केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने को लेकर देश भर में डिजिटल प्रचार प्रसार कर रही है। बीजेपी सरकार के काम का बखान कर रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रख रहा है। आर्थिक मोर्चे पर सरकार को विफल बता रहे हैं। वैसे अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो एक साल बीजेपी के लिए काफी मुश्किल भरा रहा। पार्टी इस एक साल में कई राज्य गंवा चुकी है, तो बीजेपी के हाथ से फिसले कितने राज्य और कहां हो गई सरकार से चूक, हमारे स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। जब 2014 में देश भर में मोदी लहर चली तो भारतीय जनता पार्टी यूपीए गठबंधन को हराकर केंद्र की सत्ता पर काबिज हो गई। उस वक्त मोदी मैजिक देश की जनता पर ऐसा चला कि 2014 के बाद ज्यादातर राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल कर सरकार बनाई। भारत के नक्शे पर बीजेपी का कमल कई राज्यों में खिलता दिखा। 2018 में जब बीजेपी को हिंदी पट्टी के 3 राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हार मिली तो लगा कि इसका असर 2019 लोकसभा चुनाव में भी नजर आएगा। लेकिन विपक्ष के अरमान उस वक्त चकनाचूर हो गए जब 2019 में भी एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ गया। वहीं लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे, लेकिन बीजेपी सिर्फ अरुणाचल में ही सरकार बना पाई और अन्य राज्यों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अब भले ही बीजेपी ने केंद्र की सत्ता में वापसी कर ली थी, लेकिन मोदी का मैजिक इस बार राज्यों पर नहीं चला। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली तीनों राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में हार गई। सिर्फ हरियाणा में बीजेपी सरकार बना सकी, वो भी दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के साथ की वजह से। अगर जेजेपी बीजेपी के साथ नहीं होती तो हरियाणा से भी बीजेपी का सफाया होना तय था। यानी जिस प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में बीजेपी ने वापसी की, विधानसभा चुनाव में इससे ठीक विपरीत स्थिति देखने को मिली। यानी सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर ही नहीं बल्कि राजनीतिक मोर्चे पर भी मोदी सरकार के लिए पहला साल अच्छा साबित नहीं हुआ। लेकिन सवाल है कि इन राज्यों में बीजेपी को हार का सामना क्यों करना पड़ा। तो आइए आपको बताते हैं कि इस राज्य में बीजेपी से क्या हुई चूक इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के बाद सबसे पहले महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव की तरह जनता उन्हें बड़ी जीत दिलाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाराष्ट्र में तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार में नहीं है। यहाँ बीजेपी सिर्फ 2 दिन सरकार चला पाई। यहाँ बीजेपी का सत्ता से बाहर होने का कारण था अपनी साथी से नाराजगी मोल लेना, जिसके चलते बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ी पुरानी साथी शिवसेना अलग हो गई। शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे भी भाजपा के लिए बुरे ही साबित होने वाले थे, लेकिन पार्टी हाईकमान की सक्रियता के बाद दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ बात बन गई और बीजेपी सरकार बचाने में कामयाब हो सकी। 90 सीटों वाले राज्य में 40 सीटें बीजेपी, 31 कांग्रेस, 10 जेजेपी और 10 अन्य को मिली थी। बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। इसके बाद आई बारी झारखंड की। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान झारखंड में हुआ। यहाँ पार्टी ने सत्ता तो गंवा ही दी, बल्कि बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। 81 सीटों वाले राज्य में सिर्फ 25 सीटें बीजेपी को मिली। जेएमएम को 30, कांग्रेस को 16 और 2 सीट आजसू पार्टी को मिली है। जेएमएम और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। यह रघुवर दास के खिलाफ बने माहौल को भांपने में बीजेपी फेल साबित हुई। रघुवर दास खुद भी चुनाव हारे और पार्टी को भी चुनाव हरवा दिया, जिसके बाद बारी आई दिल्ली की। दिल्ली में बीजेपी ने सत्ता में वापसी की उम्मीद से चुनाव लड़ा था। राम मंदिर, 3 तलाक, नागरिकता मामला चुनाव प्रचार के केंद्र बिंदु में थे, लेकिन बीजेपी के सामने केजरीवाल सिर्फ काम के नाम पर वोट मांगते दिखे, जिसे दिल्ली की जनता ने बेहद पसंद किया और बीजेपी को दिल्ली में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि पिछले साल की तुलना में बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली, लेकिन ये संख्या सिर्फ 8 थी। सत्ताधारी आप ने 62 सीट पर जीत दर्ज की। बीजेपी का सत्ता में वापस आने का 22 साल पुराना सपना सपना ही रह गया। अब भले ही सरकार अपने पहले कार्यकाल का जश्न मना रही हो और अपनी उपलब्धियां गिना रही हो, लेकिन सियासत में जो नुकसान बीजेपी को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल में हुआ है, वो भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं अब बिहार चुनाव सामने है, जिसमें बीजेपी कोई कमाल कर पाती है या नहीं, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।